बहुत सारे शायद लोग खेती करना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं। एक चीज़ तो मैं आज के वीडियो के बाद, पहले हम कमर्शियल फार्मिंग में क्या बोलते हैं कि आप जॉब के साथ कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। बट प्राकृतिक खेती ऐसा है जो आप कर रहे हो, आप जॉब के साथ भी मैनेज कर सकते हो। लेकिन जो लोग प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, ऐसा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए, क्या रियलिटी उनको देखना चाहिए? सो एक्सपेक्टेशन ये है कि उनको बेसिकली थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एनीथिंग टू हैपन नेचुरली वो टाइम लगता है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता है। सो मिनिमम 3 साल रखना है फॉर द फार्म टू बी प्रोडक्टिव। एंड डाइवर्सिटी, दे नीड टू बिलीव करना है डाइवर्सिटी में। मोनोक्रॉप से कुछ फ़ायदा नहीं है। मोनोक्रॉप में बहुत काम होता है, लाइक आपने बताया ना, उसको हर 3 महीना कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कि क्रॉप रोटेशन करना पड़ता है एंड ऑल दैट। यहाँ पे एक बार ये फार्म किक इन हो जाता है 3 साल में, एवरीथिंग स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एट अ डिफरेंट स्टेज, राइट। सो कुछ ना कुछ यील्ड मिलता रहता है, उसका आपको टर्नओवर होता रहता है। दूसरा, आपका घर का खर्चा कम हो जाता है। सो घर चलाने का खर्चा ज़ीरो हो जाता है। बट ये प्रोवाइडेड है कि मैं अपने फार्म पे रह रहा हूँ। तब एक और चीज़ है कि नेचुरल फार्मिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो फार्म के पास रहना ज़रूरी है। तो फार्म बना के क्या फ़ायदा? फार्म में नहीं रहे हो तो कहाँ रहेगा तू? फार्म में रहेगा तो उसका पैसा वसूल हो जाता है ना। सो साइड बेनिफिट जो हवा में आता है, सवेरे सवेरे आप उठ के जाते हो, वो आप मज़ा लेते हो ओजोन लेयर लेके, वो शहर में कहाँ मिलता है? हाईएस्ट एयर क्वालिटी कहाँ मिलता है? आपके खेत में ही मिलता है ना। सो आप खेत बना के इतना इन्वेस्टमेंट करके उसका फ़ायदा नहीं लिया तो आप ही का प्रॉब्लम है ना, किसी और का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, राइट। सो आप क्यों खेती करते हैं? सो आप शहर में रह के खेती करने का क्या फ़ायदा है? पैसा बनाने का फ़ायदा मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में डालो ना, और ज़्यादा पैसा बनाएगा। खेती करना है तो आपके स्वयं स्वार्थ के लिए करना है, आपका स्वयं शरीर हेल्थ के लिए तंदुरुस्त रहना है तो खेती करना है। आप पैसा बनाने के लिए बहुत अदर एवेन्यूज़ है ना, बहुत पैसा बना सकते हैं। तो आप कह रहे हैं खेती या प्राकृतिक खेती को केवल पैसा बनाने के लिए मत देखो। आप अगर जॉब कर रहे हो तो साथ में आप प्राकृतिक खेती कर सकते हो और अपना एक्सपेंस कम कर सकते हो। एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन रहो अपने खेत में। 3 दिन आपके आके खेत में रहो, 4 दिन आप शहर में जाके रहो। आप यहाँ पे अभी तो हाईवेज़ का सिस्टम बहुत बढ़िया बन गया है। आप कहीं से पॉइंट A पॉइंट B जा सकते हैं। सो 2-3 घंटे का दूरी में आप चले जा सकते हैं। हफ्ते में 3 दिन आप खेत में रहो, 4 दिन काम करो, सिर्फ खेत में आओ। सो उसमें क्या हो जाता है, आपका जो खेत का वो जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका बेनिफिट आता है। अच्छा हवा खाते हो, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा पानी मिलता है, खेत का वातावरण स्लो लाइफ होता है। स्लो लाइफ आपका ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा है। फास्ट लाइफ से स्लो लाइफ आता है, वो थोड़ा आपका बैलेंस संतुलन रहता है। सो इसीलिए नेचुरल फार्मिंग करने से उसके बाद 3 साल के बाद आपका जो प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्म होता है हॉकी स्टिक कर्व जैसा हो जाता है, एक ही बार से बढ़ जाता है। एवरीथिंग फट 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 स्टार्ट फायरिंग हो जाता है। देन यू अबेंडेंस होता है, सब एवरीथिंग इज़ फायरिंग। यहाँ जाओ, ये आ जाता है, वो आ जाता है, वो जाता है। बिकॉज क्यों आता है? सॉइल फर्टिलिटी टाइम, इट टेक्स टाइम फॉर द सॉइल टू बिकम फर्टाइल। सो जब सॉइल फर्टिलिटी ज़्यादा हो जाता है, यू डोंट इनपुट एफर्ट्स कम्स डाउन। सो लाइक सर ने बताया ना, आपने बोला जीवामृत कितना साल देना है। जब कार्बन लेवल हिट्स द 3% मार्क, उसके बाद बंद। यू डोंट इवन नीड टू टेस्ट इट, आपको दिख जाता है, प्रोडक्टिविटी से दिख जाता है। सो इट्स लाइक व्हेन यू फील हेल्दी, आप जाके टेस्ट करते हैं क्या? आपको पता है मैं हेल्दी हूँ। सो ऐसे ही आपको दिखने से खेत को दिखता है, कार्बन लेवल अच्छा है, सो प्रोडक्टिव है। तब वो तो आपको 3 साल थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द एफर्ट इज़ ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्शन। टाइम पे जीवामृत देना है, टाइम पे वो बारिश के मौसम में एक्सेस वाटर क्लॉगिंग नहीं होना है, बहुत समर के टाइम में एक्सेस धूप नहीं आना है, मल्चिंग करना है। ये सब टाइमली इंटरवेंशन है। इट्स लाइक टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आप टाइमली हेल्थ को नहीं देख पा सकते थे, यू पे अ बिग बिल, राइट। वैसे ही खेती भी। उसके बाद नेचुरल फार्मिंग नेचुरली रहता है। आपका क्या ख्वाहिश है विद नेचुरल फार्मिंग? क्या नेचुरल फार्मिंग हमारे पूरे देश को खाना खिला सकता है? तो क्या फ्यूचर क्या होना चाहिए? मानो कोई यंगस्टर देख रहा है ये वीडियो, नेचुरल फार्मिंग इट्स अ फंक्शन ऑफ चॉइसेस। सो इफ योर चॉइसेस फॉर द फूड हैबिट्स इफ यू हैव डजंट चेंज, और नेचुरल फार्मिंग कांट सपोर्ट इट। हमारा फूड हैबिट्स इज़ नॉट वेरी हेल्दी। जो देसी लोग खाते हैं ना, हमारा फूड हैबिट्स क्या है? साउथ में पूरा चावल खाते हैं, नॉर्थ में पूरा गेहूं खाते हैं। आपको पता है ये दोनों हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए।
सो कौन मिलेट खाता है? मिलेट खाना बहुत, ये भूमि के लिए भी अच्छा है, वातावरण के लिए भी अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है। हार्डली एनीबडी ईट्स मिलेट। इतना प्रमोशन चल रहा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बोला कि मिलेट खाओ, बट कौन खाता है? किस होटल में जाके मिलेट का क्या आइटम मिलता है? नहीं मिलता है। घर में बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। थोड़ा बहुत मार्केटिंग करते हैं लोग, मिलेट बिस्किट लो, वो लो, जो पीछे पड़ेगा तो 1% होगा उसमें 98% आटा ही है। 1% बोल के मिलेट बिस्किट बोल के घूम फिरा के बेच डालते हैं।